तुलसी दल, लेखक ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी। चतुर्मुखेन ब्रह्मः, कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। अहम ब्रह्मास्मि, इस वेद वाक्य के अनुसार अहम का अर्थ ब्रह्म है, मैं जो है वही ब्रह्म है, मैं का अर्थ है आत्मा पदार्थ। चतुर्मुख का अर्थ है 4 द्वार। इस मैं से मिलने के लिए 4 द्वार हैं, 4 द्वार ही 4 मुख हैं। मैं 4 तत्वों में गोचर होता है, वे हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। एक ही व्यक्ति जब बाप के साथ होता है तो बेटा कहलाता है, जब बेटे के साथ होता है तो बाप कहलाता है, जब भाई के साथ होता है तो भाई कहलाता है, जब पोते के साथ होता है तो दादा कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि विभिन्न परिस्थितियों में एक ही मैं की विभिन्न रूपों में परिगणना की जाती है। जब संकल्प विकल्प करते हैं तब मन के रूप में, नित्य नित्य अच्छा बुरा बोलते समय बुद्धि के रूप में, निरंतर चिंतन करते समय चित्त के रूप में, मैं मेरा कहते समय अहंकार के रूप में, आत्म पदार्थ अर्थात मैं का विवरण देते हैं। दुष्ट चतुष्टय 4 योग। महाभारत में दुष्ट चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी चतुर्मुख को सूचित करता है। मन अर्थात दुशासन, बुद्धि अर्थात कर्ण, चित्त अर्थात शकुनी, अहंकार अर्थात दुर्योधन। इसी तरह कृष्ण को ब्रह्म के रूप में सूचित किया गया है। चतुर्मुख के द्वारा 4 योग सूचित किए गए हैं। 1 भक्ति योग, अहंकार अर्थात मैं और मेरा भाव का संपूर्ण रूप से त्याग करना। 2 कर्म योग, संकल्प विकल्प को ठीक करके मन को शुद्ध करना। 3 ज्ञान योग, बुद्धि का निश्चय करना अर्थात नित्य अनित्य विचक्षण ज्ञान की वृद्धि करना। और 4 राजयोग, चित्त वृत्तियों का निरोध करके समाधि स्थिति को उपलब्ध होना। चित्रगुप्त, वास्तव में यह गुप्त चित्र है। गुप्त अर्थात रहस्यमय, चित्र अर्थात रिकॉर्ड अर्थात आकाशिक रिकॉर्ड्स। इस प्रपंच में हर एक अपने आप आकाश तत्व में रिकॉर्ड्स को देखकर भूत, भविष्य और वर्तमान को समझ सकते हैं। वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी ने ध्यान में इन गुप्त चित्रों को देखकर काल ज्ञान लिखा था। इसी तरह नास्त्रेदमस ने भी। प्रत्येक योगी अपने दिव्य चक्षु का उपयोग करके इन गुप्त चित्रों के माध्यम से सब कुछ समझते रहते हैं। दर्पः दर्पः, विष्णु सहस्त्र नाम एक ज्ञानी के अनंत गुणों का विवरण है। उसमें इन 2 की चर्या आती है, दर्पः तथा दर्पः। दर्पधन दह अर्थात दर्पः, दर्पदह अर्थात गर्व। इसका अर्थ है आत्मविश्वास। मुझे भी सत्य मालूम है, इस स्फूर्ति को पाना। अब दर्पधन ह, दर्पः अर्थात अभिमान का नाश करना। मुझे भी सत्य मालूम है, इस अभिमान का नाश करना। प्रत्येक ज्ञानी को एक तरह का आत्मविश्वास आता है और आना भी चाहिए, और एक तरह का अभिमान जाता है और वह जाना ही चाहिए। गरल कंठ, गरल अर्थात विष, कंठ जिसने कंठ में धारण किया है। इस दुनिया में जाने अनजाने लोग विष को उगलते ही रहते हैं, दुष्ट भावनाओं की उत्पत्ति करते रहते हैं। इसी को नकारात्मकता या नेगेटिविटी कहते हैं। यह नकारात्मकता ही विष है। हमें उसे निगले बिना अपने कंठ में धारण करके रख लेना चाहिए
अर्थात विशुद्ध चक्र में ही रखकर शुद्ध करना चाहिए। ऐसा करने वाला ही गरल कंठ है। रत्नाकर बालराजू ने धम्मपद पुस्तक में इसका अच्छी तरह वर्णन किया है। जैसे चंद्र के हलाहल विष को ईश्वर ने ग्रहण किया है, वैसे ही पंडित भी सभी के गुणों को ग्रहण करके मात्र दोषों को अपने कंठ में ही स्थिर कर लेता है, व्यक्त नहीं करता। गरल कंठ बने बिना कोई भी कभी भी आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी देवता अर्थात मूर्ति नहीं है, आत्म पदार्थ है। त्रि अर्थात तीन, पुर अर्थात नगर, सुंदरी अर्थात जो सुंदर है। मूल चैतन्य ही सुंदर है, दरअसल यही सुंदरी है। यह मूल चैतन्य प्रकृति तत्व में तादात्म्य पाकर क्रमशः तीन शरीर प्राप्त करता है। एक कारण शरीर, दो सूक्ष्म शरीर, तीन स्थूल शरीर। ये तीन शरीर ही तीन पोशाक है, तीन पुर हैं। आत्म पदार्थ इस पंचभौतिक लोक में आते ही त्रिपुर सुंदरी की तरह शोभायमान होता है। त्रिपुर सुंदरी को बाल नाम से भी पुकारा जाता है। बाल अर्थात नित्य नूतन, नित्य शोभन। ये लक्षण आत्म तत्व के एक गुण गण को सूचित करते हैं। इसलिए श्री त्यागराज ने इस तरह गाया है, दारिणी तेल सुकोटि, त्रिपुर सुंदरिणी तेल सुकोटि। अर्थात मार्ग को पा लिया, मंजिल या आत्मज्ञान को भी। आत्मज्ञान को पाने के लिए केवल एक ही मार्ग है, वह है ध्यान। अहमेव शरणम मम। भक्ति योग में आमतौर से हम सुनते रहते हैं कि त्वमेव शरणम मम, अर्थात तुम ही मेरे त्राता या रक्षक हो। यह स्थिति हमेशा हमें निर्वीर्य करती है। हमेशा त्वमेव कहते रहना अपनी कब्र खुद खोदने के समान है। इसलिए हमेशा अहमेव शरणम मम कहते रहना चाहिए, अर्थात मैं अपनी शरण में जाता हूं, यही सही दृक्पथ है। शेष शयन। शेष अर्थात सर्प, शेष शयन अर्थात जो सर्प के ऊपर सोया हुआ है वह। सर्प काल का प्रतीक है, इसलिए काल सर्प, काल वश होना ऐसा कहते हैं। काल समय रूपी अवगाहन से जो बाहर निकल आया है वही शेष शयन है। दिव्य ज्ञान संपन्न व्यक्ति ही शेष शयन है। दिव्य ज्ञान विहीन व्यक्ति काल रूपी सर्प के अंधकार में बह जाने वाला है। मैं आत्मा हूं, इस तत्व को जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति शेष शयन ही है। शिव, तीसरी आंख। कहते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख है। यदि तीसरी आंख खुल गई तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। करेक्ट, सही। लेकिन शिव पद का अर्थ क्या है? क्या केवल शिव जी की ही तीसरी आंख होती है? शिव पद का एक अर्थ है आनंद, एक और अर्थ भी है मंगलदायक। इसलिए शिव अर्थात आनंदमय, मंगलकारक जीवन व्यतीत करने वाला। लेकिन शिव पदवी पाना कैसे संभव है? जो कोई अपनी अपनी तीसरी आंख अर्थात अतीन्द्रिय शक्तियों को उत्तेजित कर लेते हैं, वे सभी शिव बनते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल शिव जी की तीसरी आंख नहीं, जिनकी भी तीसरी आंख है उन सबको शिव कहते हैं। जब हमारा दिव्य चक्षु खुलता है तभी हमारा अज्ञान भस्म होता है, तभी हमारे काम विकार भी भस्म होते हैं। काम विकार भस्म होकर काम सकार बच जाता है। ध्यान के माध्यम से ही तीसरी आंख उत्तेजित होकर शिव पद प्राप्त होता है। कृष्ण, क्रि अर्थात करना, क्षण अर्थात उपभोग करना। जो करना है उसे पूरा करके उपभोग करते रहने वाला ही कृष्ण है।
जो जानना है उसे पूर्ण रूप से जानकर उसके फलों को आराम से उपभोग करने वाला ही कृष्ण है। वह कोई भी हो, कृष्ण ही है। क्या करना है? अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए। यह जानकारी प्राप्त करने वाला ही कृष्ण है। यह जानकारी प्राप्त करने वाला ही पुरुषोत्तम है। यह जानकारी प्राप्त करने वाला ही नारायण है। करने वाला काम करने से पाने वाला फल पाते हैं, न करने वाला काम करने से न पाने वाला फल पाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे देवकी पुत्र कृष्ण बन गया, वैसे ही हम सबको कृष्ण बनना है। दशरथ अयोध्या। अयोध्या जो योद्ध नहीं है वह, योद्ध अर्थात जिसे जीत सकते हैं। अयोध्या का अर्थ है जिसे कभी जीत नहीं सकते, अर्थात यह भौतिक शरीर। दश अर्थात 10, रथ अर्थात जिसने रथों को पाया है। दशरथ अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां। इसलिए दशरथ का अर्थ है दशेंद्रियों में स्थित अंशात्मा। दशरथ अयोध्या का पालन कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि दशेंद्रिय सहित इस भौतिक शरीर में अंशात्मा निवास कर रहा है। इंद्र ऐरावत वज्रायुध। जिसने इंद्रियों पर विजय पाई है वह इंद्र है। ऐरावत इंद्र का वाहन है। वह सफेद हाथी है। हाथी सात्विक रूप है। सफेद शुद्धता को सूचित करता है, इसलिए ऐरावत अर्थात शुद्ध तत्व। शुद्ध तत्व को जो भी अपनाता है वह इंद्रियों पर विजय पाता है। सभी महान महान योगी इंद्र ही हैं। ऐसे लोगों की बातों के लिए, मजाक के लिए कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इंद्र का आयुध वज्रायुध है। तप अर्थात ध्यान के माध्यम से ही इंद्र की स्थिति उपलब्ध होती है। इंद्र बनना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। कल्पतरु, कामधेनु, चिंतामणि। इंद्र के पास, देवताओं के पास कल्पतरु, कामधेनु, चिंतामणि आदि रहते हैं। उनकी प्राप्ति से हम जो चाहे वह पा सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। क्या यह सब सच है? हाँ, ये सारे शब्द ठीक आध्यात्मिक सत्यों को सूचित करते हैं। कल्पना अर्थात मनोशक्ति। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे हम अपनी मनोशक्ति से नहीं पा सकते। काम अर्थात इच्छा। हम प्रबल रूप से जो भी इच्छा करते हैं वह तत्क्षण हमारे पास आता है। इसी तरह चिंतन अर्थात मेधा का उपयोग। चिंतन के माध्यम से सभी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इसलिए कल्पना ही सब कुछ प्रदान करने वाला तरु है। काम ही सब कुछ प्रदान करने वाला धेनु है। चिंतन ही सभी समस्याओं को सुलझाने वाली मणि है। ये सभी सबके पास ही है, कहीं बाहर नहीं। अपनी अंतर शक्तियों को हमें स्वयं ही उत्तेजित कर लेना चाहिए। हम इंद्र बने तो हम अपने काम, अपनी कल्पना और अपने चिंतन के माध्यम से जो चाहे उन सब की सृष्टि कर सकते हैं। ब्रह्मोपदेश, गुरुपदेश, उपनयन। जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति को जलाती है, वैसे ही एक योगी दूसरे को योगी बना सकता है। यदि हमें योगी बनना है तो गुरुपदेश अत्यंत आवश्यक है। 1. अहम ब्रह्मास्मि त्वम सी की जानकारी देना ही ब्रह्मोपदेश है। 2. मैं ब्रह्म पदार्थ हूं, तुम भी ब्रह्म पदार्थ हो, यही जानकारी देना ही ब्रह्मोपदेश है। 3. उद्देरात्मनात्मनाम, यही गुरुपदेश है। 4. आनापानसति, शिक्षा ही गुरुपदेश है। गुरु केवल मार्ग दिखाता है, लेकिन किसी का भी उपनयन नहीं कर सकता। उप अर्थात और एक, नयन अर्थात आंख। उपनयन का अर्थ है तीसरी आंख, दिव्य चक्षु।
ऐसा समझो कि जब दिव्य चक्षु उत्तेजित होता है तो उपनयन होता है। योग साधना के माध्यम से कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत होकर हमारा उपनयन खुलता है। उपनयन की उपलब्धि के बाद ही ब्राह्मणत्व द्विजत्व प्राप्त होता है। ब्राह्मण द्विजत्व। ब्राह्मण ही पूर्ण रूप से द्विज है। ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मणः। जिसको ब्रह्म ज्ञान है वही ब्राह्मण है। आम तौर से जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं है। योगी ही द्विज हैं। द्विजत्व अर्थात दूसरा जन्म। पहला जन्म माता पिता से प्राप्त जन्म को सूचित करता है। यह हमारे भौतिक शरीर को सूचित करता है। दूसरा जन्म हमारे पूर्णात्मा को सूचित करता है। योग साधना के माध्यम से पूर्णात्मा के साथ जिन्होंने अनुसंधान प्राप्त किया है वे ही द्विज हैं। जीसस ने कहा है कि मैं एक देव पुत्र हूँ, अर्थात वह एक दिव्यात्मा से आया हुआ अंशात्मा है। प्रत्येक जीव दिव्यात्मा से आया हुआ अंशात्मा ही है, लेकिन ज्यादा लोग तो इसके प्रति अनभिज्ञ ही हैं, जानने वाले बहुत कम हैं। हम अंशात्मा हैं, इसे जो समझते हैं वे ही ब्राह्मण हैं, द्विज हैं। यज्ञोपवीत। जिसको उपनयन हुआ है, जो ब्राह्मणत्व पाकर द्विज बना है, वह यज्ञोपवीत को धारण करता है। उपनयन अर्थात दिव्य चक्षु, यज्ञोपवीत अर्थात यज्ञ रूपी उपवीत। यज्ञ अर्थात दूसरों के सेवार्थ किया जाने वाला कर्म, स्वार्थ रहित कर्म अर्थात लोक कल्याणकारी कार्य। उपवीत अर्थात कपड़ा, कपास का डोरा। जिसको उपनयन हुआ है वह यज्ञोपवीत धारण करता है, अर्थात दिव्य चक्षु को उपलब्ध योगी। अब अपने साथियों के आत्मज्ञान की अभिवृद्धि के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति और युक्ति से सहायता करता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम। ज्ञान रूपी अग्नि में अशुभ कर्म दहन होने के बाद बचे हुए शुभ और निस्वार्थ पूर्ण कर्म ही यज्ञ हैं। इसलिए जीसस ने आदेश दिया है, अपने साथियों को भी अपने जैसा ही प्रेम करो, अर्थात यज्ञोपवीत को धारण करो। नित्य अग्निहोत्र। ब्राह्मण के लिए नित्य अग्निहोत्र कर्तव्य है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य चक्षु को उपलब्ध योगी। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त व्यक्ति एक परम गुरु का कर्तव्य क्या है? नित्य अग्निहोत्र। अग्निहोत्र का अर्थ है अग्नि को प्रज्वलित करना। नित्य अग्निहोत्र का अर्थ है निरंतर अग्नि को प्रज्वलित करते रहने वाला। ज्ञान प्रकाश को 24 घंटे विराजमान रखने वाला व्यक्ति। अग्नि अर्थात ज्ञान अग्नि, अर्थात तुलसी दल का पहला पत्ता। इसका अर्थ है उद्धरेदात्मनात्मनाम। अग्नि अर्थात योग अग्नि भी, अर्थात तुलसी दल का दूसरा पत्ता। इसका अर्थ है निरंतर कुंडलिनी योग साधना। एक योगी बनने के बाद भी अपनी साधना में निरंतर मग्न रहता है। अपनी ज्योति को कभी कम नहीं होने देता, हमेशा सावधान रहता है। दूसरों की ज्योति को दैदीप्यमान करने के लिए हमेशा कर्तव्यरत रहता है। प्रत्येक योगी नित्य अग्निहोत्र ही है। संध्या वंदन। संध्या अर्थात बीच का समय। वह दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है। रात भी नहीं है, दिन भी नहीं है। संध्या समय परिवर्तन का समय है। रात बीतकर दिन आने का समय, दिन बीतकर रात आने का समय। प्रकृति हर समय रमणीय रहती है, फिर भी संध्या समय में उसकी रमणीयता अद्भुत रहती है। संध्या समय के लिए आवश्यक प्रत्येकता में निमग्न रहना ही संध्या वंदन करना है। वंदन का अर्थ है गौरव सहित पहचानना। संध्या समय कई आध्यात्मिक पाठ सिखाता है। उदाहरणार्थ, सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता।
परिवर्तन को रोकना असंभव भी है और अवांछनीय भी। यही बुद्ध का मौलिक सूत्र है। संध्या वंदन करने का अर्थ है प्रकृति जो हमें निरंतर आध्यात्मिक पाठ सिखाती रहती है, उन्हें गौरव सहित पहचान कर उनका पालन करना। इतना ही नहीं, प्रकृति से तादात्म्य होकर इसकी रमणीयता का आस्वादन करने से हमारे भीतर विश्व प्राण शक्ति दुगुनी होती है। इसलिए नियमित रूप से संध्या वंदन करना चाहिए। उसके माध्यम से दिन का ज्ञान, आनंद और शक्ति हमारे भीतर समाहित हो जाती है। अंशात्मा पूर्णात्मा। हम अंशात्मा हैं, अर्थात ऋषि पुत्र हैं, नीचे रहने वाले आत्मा हैं। इसका अर्थ है सत्यलोक में अर्थात महाकारण लोक में स्थित एक ही पूर्णात्मा के एक अंश हैं। जब हम पूर्ण रूप से परिणति प्राप्त करते हैं, तब हम भी उस निर्वाण लोक में प्रवेश करते हैं। तब हम अपने से नूतन अंशात्माओं की सृष्टि करते हैं, अर्थात सृष्टिकर्ता की पदवी प्राप्त करते हैं। ध्यान में पराकाष्ठा अर्थात द्वा सुपर्णा नामक ऋग्वेद के वाक्यों में वर्णित दूसरा पक्षी अर्थात ऊपर रहने वाला पक्षी मानस पुत्र। जब हम पूर्णात्मा की स्थिति को पहुंचते हैं, तब हम अपने से अंश या अंशात्मा को अलग करते रहते हैं। वे ही मानस पुत्र हैं। तब उनको नीचे स्थित कारण लोक में भेजकर अपने स्वयं के कार्य में रहकर भी उनके घटनाक्रम को देखते रहना भी होता रहता है। इन्हें यानी अंशात्माओं को भी यथाक्रम यथाविधि जन्म मरण के चक्र में प्रवेश करके सभी पाठों को सीखना ही चाहिए। वे स्वेच्छानुसार विहार करते रहते हैं, पुरोगमन करते रहते हैं। हमारे पूर्णात्मा बनकर परिवर्तित होते ही हमसे अपने मानस पुत्रों की सृष्टि करना शुरू हो जाता है। प्रत्येक पूर्णात्मा भी एक ब्रह्म है, इसलिए सभी मानस पुत्र ब्रह्म मानस पुत्र हैं। मृत्यु निंद्रा ध्यान। मृत्यु निंद्रा ध्यान ये सभी हमारे अपने स्थूल शरीर को छोड़ने की प्रक्रियाएं ही हैं। मृत्यु में शाश्वत रूप से शरीर को छोड़ते हैं। निंद्रा में अनजाने में ही हम अपने शरीर को छोड़कर कुछ घंटों के बाद फिर से अनजाने में ही शरीर में प्रवेश करते हैं। ध्यान में हम पूर्ण जागरूकता से शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर यात्रा के बाद पूरे ज्ञान के साथ फिर से स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं। ध्यान से हमें निंद्रावस्था में की गई यात्राएं ज्यादा स्मरण रहती हैं। इतना ही नहीं, वे यात्राएं ज्यादा उपयोगी भी होती हैं। ध्यान के माध्यम से मरणोपरांत जीवन के बारे में भी हम समझ पाते हैं। निंद्रावस्था। निंद्रावस्था हमें अवश्य चाहिए। उसमें हम स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ कई दूसरे लोकों में विहार करते हैं, कई प्रयोग करते हैं, भूत भविष्य की खोज करते हैं, कई लोगों के साथ मिलते हैं। निंद्रावस्था में शरीर छोड़ने के बाद हमें जो भी अनुभव होते हैं, शरीर में वापस आने के बाद भी कुछ अनुभव याद रहते हैं। इन यादों को ही स्वप्न कहते हैं। अमूल्य निंद्रावस्था में हम नए विषय सीखते हैं, नई शक्तियां प्राप्त करते हैं, भौतिक शरीर को अत्यावश्यक विश्रांति देते हैं, भौतिक जीवन की समस्याओं के लिए समाधान का मार्ग आसानी से जान लेते हैं, भौतिक रूप से अपूर्ण इच्छाओं को भी आराम से पूर्ण कर लेते हैं। इन इच्छाओं को हम आराम से सूक्ष्म लोकों में पूर्ण कर सकते हैं। भोगी भोगी। भोगी धन रोगी बराबर भोगी। भोगी अर्थात जिसको भोग व रोग दोनों हैं।
आध्यात्मिक ज्ञान व जीवन मार्ग जो नहीं जानते वे है भोगी। प्रापंचिक रूप से 99.99% लोग भोग और रोग का दिन रात अनुभव करते रहते हैं। भोगी धन योगी बराबर भोगी। भोगी अर्थात जिनको योग व भोग दोनों हैं। आध्यात्मिक ज्ञानी बनकर सही जीवन मार्ग में रहने वाले ही भोगी है। दरअसल सभी योग को ही चाहते हैं, यही सभी का गम्य भी है, लेकिन फिर भी नित्य योगी बने रहने के मार्ग को देखते ही नहीं। योग के माध्यम से ही सभी रोग जाते हैं, रोग शारीरिक और मानसिक सभी। योग का अर्थ है अनुसंधान, अर्थात अपने पूर्णात्मा में तादात्म्य, चारों ओर स्थित प्रकृति के साथ अनुसंधान। मैं अलग हूं, बाकी सब कुछ अलग है, दूसरों को मिटाने से मैं अच्छा रहता हूं, ऐसी भावनाएं जब तक रहती है तब तक निश्चित रूप से रोग आते ही हैं। ये सारे अज्ञान भाव योग के माध्यम से अनुभव पूर्वक दूर किए जाने चाहिए, तो जो बाकी बचता है वही है नित्य भोग। योगेश्वर ही भोगेश्वर है। जो कोई नित्य भोगी बनना चाहते हैं उन्हें तो आवश्यक रूप से योग सीखना ही चाहिए। गत, अवगत, विगत। गर्त अर्थात हमारी भूत स्थिति, जन्म से लेकर अब तक की समस्त कार्यकलापों की सूची, और भी पीछे जाएंगे तो पिछले जन्म की कथाएं। अवगत अर्थात समझ में आना। अव का अर्थ पीछे आना भी है, जैसे शब्द है अवरोहण, अवतार आदि, पीछे आना अर्थात रिवर्स गियर डालना। गत का यानी जो पीछे हुआ है, रिवर्स गियर में परिशीलन करने से ही जो पहले हुआ है वह पूर्ण रूप से अवगत होकर विगत होता है। गत अवगत होकर विगत होने के बाद ही भविष्य के लिए स्वर्ण मार्ग बनता है। गत पूर्ण रूप से अवगत नहीं हुआ तो वह गत बार बार पुनरावृत्त होता रहता है। की गई गलतियों को बार बार करते रहना चलता ही रहता है, तब जीवन चर्वित चरवण बन जाता है। इसलिए हमेशा फॉरवर्ड गियर में ही नहीं, कभी कभी रिवर्स गियर में भी जाना चाहिए, अर्थात हर दिन चुपचाप आंख बंद करके श्वास को गमन करते देखने को बैठने के लिए थोड़ा समय व्यय करना चाहिए। तब गत की प्रत्येक घटना पहले मनोपटल पर, बाद में हमारे दिव्य चक्षु में भी बार बार प्रत्यक्ष होकर समझ में आने लगती है। जो भी समझ में आता है वह विगत होकर मिट जाता है, जो गत नहीं मिटता वह बार बार वर्तमान में आकर पीड़ा देता रहता है। रिवर्स गियर में समय यापन करने का अर्थ है ध्यान में स्थित रहना, तभी गत अवगत बनकर विगत हो जाता है। अंतिम अध्याय अप्पो दीपो भव। बुद्ध द्वारा अपने जीवन में अपने प्रिय शिष्य आनंद को दिया हुआ अंतिम संदेश इस प्रकार है। ओह आनंद, तुम स्वयं अपना प्रकाश बनो, दूसरों पर कभी भी निर्भर नहीं रहना, तुम श्रद्धा से अपनी मुक्ति प्राप्त करो। अप्पो दीपो भव अर्थात तुम स्वयं अपना प्रकाश बनो। अप्पो अर्थात तुम स्वयं अपने लिए, दीपो अर्थात प्रकाश, भव अर्थात बनो। तुम स्वयं अपना प्रकाश बनो, यही परम सत्य है। तुलसी दल के सभी पाठकों के लिए यही संदेश है, अप्पो दीपो भव। किताब के अंत में एक गीत, मेरा रास्ता रेगिस्तान और उसकी व्याख्या। मेरा नाम है भिखारी, मेरा रास्ता है रेगिस्तान, जहां मन वहां महल, नहीं तो बस स्थानांतरण। मैं बाग का भाई, नदी का बेटा, गीत है मेरा साथ, पंछी है साथी, न कभी गम न थकान, बस खुशी ही खुशी। दरअसल मेरा दूसरा नाम है आनंद विहारी। जागकर सपना देखा, बादलों के महलों पर बिजली की चमक जैसे प्रियतम को कल्पित कर उससे मिलने
चढ़कर इंद्रधनुष की पालकी में आसमान की गलियों में यात्रा करने वाला यात्री हूं मैं। खाने का मैं गरीब, संकल्प ही मेरा धन, गुणों में अमीर, साहस ही मेरा बल। कभी न कभी यह गरीब बन के ही रहेगा नवाब, तब तक मैं रहूंगा एक निरंतर संचारी। इसके लेखक हैं पाल गुम्मी पद्मराज, श्री राजेश्वरी विलास कॉफी क्लब, 1973। यह एक अद्भुत गीत है। इस गीत में आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मविकास ही भर गया है। मेरा रास्ता रेगिस्तान अर्थात बाहर सभी शून्य है। मेरा नाम है भिखारी अर्थात भीतर सभी शून्य है। इस स्थिति में सदा रहने वाला ही ज्ञानी है। उसके लिए कहीं खास जगह नहीं है, सभी जगह उसकी और उसी के लिए है। जहां मन चाहता है वहां महल बनाता है, काम के बाद बस वहां से निकल पड़ता है। बाग अर्थात वृक्ष साम्राज्य, प्लांट किंगडम। बाग का भाई अर्थात पेड़ पौधे ही सहयात्री बन गए हैं। नदी खनिज धातुओं के साम्राज्य, मिनरल किंगडम को सूचित करती है। नदी का बेटा अर्थात इस बात का ज्ञानी कि खनिज धातुओं से मैं पैदा हुआ हूँ। गीत है मेरा साथ अर्थात अपना गीत ही अपना साथी है, और अपना साथी वह स्वयं ही है। उसे दूसरों के साथ की जरूरत नहीं है। पंछी जंतु साम्राज्य यानी एनिमल किंगडम को सूचित करता है। पंछी है मेरे साथी अर्थात जीव जंतुओं के साथ सहजीवन करने वाला। इस तरह प्रकृति जीव कोटि के साथ मिलजुल कर रहने के कारण ज्ञानी को कभी भी गम नहीं है। वह हमेशा खुश, थकान उसे कभी होती ही नहीं, इसलिए वह है निरंतर आनंद विहारी। जागकर सपना देखना अर्थात ध्यान में सूक्ष्म शरीर यात्राएं, एस्ट्रल ट्रेवल करना। बादलों के महल में अर्थात ऊर्ध्व लोकों में बिजली की चमक जैसी प्रिय कौंधता हुआ अत्यंत प्रिय सर्वशक्तिमान अपने पूर्णात्मा अर्थात अवर सेल्फ को कल्पित कर अर्थात पहले सिद्धांत रूप में समझकर इंद्रधनुष की पालकी अर्थात आत्मज्ञानी जिसने अपने सातों शरीरों को क्रियाशील कर लिया है उसे सूचित करता है। चढ़कर अर्थात उस योग की सहायता से आकाश मार्ग में चलने वाला यात्री हूं अर्थात विश्व सूक्ष्म लोकों के यात्री बनना। गुरुपदेश प्राप्त करके ध्यान प्रक्रिया द्वारा पूर्णाकर ऊर्ध्व लोकों में प्रयाण करने वाला योग। खाने में गरीब हूं लेकिन गुणों में अमीर हूं। संकल्प शक्ति ही मेरा धन, साहस मेरा बल अर्थात शैशवात्मा। नवाब अर्थात पूर्णात्मा या सहविधाता। कभी न कभी कहीं न कहीं पूर्णात्मा के स्तर तक पहुंच जाऊंगा। हर छोटा बालक सहज रूप से कैसे बढ़ता है, हर पौधा कैसे वृक्ष बनता है, वैसे ही कभी भी कहीं भी ब्रह्म ऋषि जरूर बनूंगा। नवाब होने तक निरंतर संचारी अर्थात निरंतर संचार करके सबको बोधन करके सबको उत्तेजित करता ही रहता है। कभी भी अंदर की शून्यता बाहर की शून्यता को न भूलने वाला। वही आनंद विहारी, वही आकाश मार्ग में प्रयाण करने वाला यात्री, वही होने वाला नवाब, वही तथागत। लेखक ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी।